गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज मेरे हाथ में ना कोई मार्कर है ना ही आज मैं आपको कोई सब्जेक्ट का लेक्चर देने वाला हूं। बेसिकली आज मैं आपसे एज अ फ्रेंड बात करने आया हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऐसा क्या डिफरेंस है जो सक्सेसफुल लोगों में है और जो ऑर्डिनरी बंदा होता है उसमें फर्क कर देता है। मैंने बहुत सोचा फिर मुझे एक बात समझ आई। जैसे मैं अपने यहाँ पे फन एग्जांपल दूं, लोग जो बहुत मैनिपुलेटिव कहते हैं, लोग सभी को मैनिपुलेटिव कहते हैं, लोग सभी को एक बात कहते हैं कि आपकी बातें बदल जाती हैं। एक बात देखो, जैसे मैं अपने आपको सच में एग्जांपल बताऊं, आज से 3 साल पहले जो मेरी बातें थी, जो आज मेरी बातें हैं, वो चेंज है। आज से 3 साल पहले जो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरे माइंड में जो आंसर था वो आज चेंज है। आने वाले 3 साल बाद वो आंसर और चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज रीजन है इसके पीछे हमारा थॉट प्रोसेसर, हमारी सोचने की शक्ति, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा आईक्यू लेवल। बेसिकली जो आज का लेक्चर है, आज की जो डिस्कशन है, एक दोस्त की तरह है जिसमें मैं आपकी बहुत पर्सनल बातों को भी टच करना चाहूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स पे टच करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि थिंकिंग है क्या। तो बेसिकली अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस कम था, मेरी एक्सपर्टीज कम थी, मेरी अवेयरनेस कम थी। दैट्स व्हाई जो मेरे डिसीजंस थे वो उस सिचुएशन के हिसाब से थे। आज के हिसाब से जो मेरी प्रेजेंस है, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो मेरी थॉट प्रोसेसर है, वो आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर मैं एक छोटा बच्चा था तो मुझे इससे मतलब नहीं था कि बिजनेस क्या होता है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बट टुडे आई नो, मुझे पता है कि आज मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या जरूरी है। उस टाइम मेरे लिए खेल जरूरी था, मेरे लिए बातें जरूरी थी, मेरे लिए व्हाट्सएप पे चैटिंग जरूरी थी। आज के टाइम पे मुझे पता है मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे पता है किसको कितना टाइम देना है, कितना लिमिटेड टाइम किसको देना है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे आज से 3 साल बाद की, तो मे बी मेरी थॉट प्रोसेसर इससे भी चेंज हो, और ये मे बी नहीं, मेरे हिसाब से होगा ही होगा, श्योरिटी है। बिकॉज जैसे जैसे हम लाइफ को फील करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे हमारी गलतियां सुधरती जाती हैं, हम एक्सपर्ट होते जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो गलतियों से सीखते नहीं है। तो बेसिकली जो आज की बातें हैं, आप ये सोचिए कि हम एक पार्क में बैठे हैं सारे के सारे, और हम आपस में पहेलियां एक दूसरे से पूछेंगे, बट इस पहेली में आपको आंसर के साथ, हर एक पहेली के साथ एक थॉट प्रोसेस, आपको समझने का तरीका, आपको लाइफ को जीने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ के साथ सीखा है। अगर मैं बात करूं आईएएस के एग्जाम की, तो मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े हैं, कई क्वेश्चंस देखे हैं, मैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बट मैंने उनको भी मैनिपुलेट किया है बहुत अपने तरीके से। तो आप देखें, शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट किस चीज से। एक क्वेश्चन है, सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि यार आपको एक जो कप है चाय पीनी है, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलानी है, बट आपको फीकी चाय पीनी है। कई बच्चों को या कई लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं रिपीट करता हूं। आपको 1 कप चाय पीनी है, उससे पहले उसमें 1 चम्मच चीनी मिलानी है, फिर आपको चाय को पीना है, मगर जब आप चाय को पिए तो वो फीकी होनी चाहिए। आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और फिर इसका आंसर दीजिए। मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर है, अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस है। अब बेसिकली अगर मैं आपको इसका आंसर बताऊं, बहुत सिंपल सा आंसर है यार, आप कुछ मत करो। आप जब 1 चम्मच चीनी अपनी चाय में मिलाएं, उससे पहले आप 2 चम्मच चीनी खुद खा लें। बेसिकली आपको पता होगा, जब भी आप कोई मीठी चीज खाने से पहले अगर ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो बाद वाली मीठी चीज आपको बड़ी फीकी लगती है। आप 2 या 3 मिठाई के पीस खाइए, ठीक है, उसके बाद अगर आप चाय पिएंगे तो आपको फीकी लगेगी। तो अब देखो, यहाँ पे कई लोगों ने इसका आंसर सही सोचा होगा, कई लोगों ने इसका आंसर अजीबोगरीब सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे मेरा जो मैसेज है आपके लिए वो सिंपल सा इतना है कि क्वेश्चन की गहराई में जाओ
और एक चीज समझो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। कभी कभी ना हम हमारा माइंड ही क्वेश्चन को या सिचुएशन को, आप यहाँ पे क्वेश्चन की सिचुएशन सोचिए, उसको बहुत ज्यादा अजीब और बड़ा बना देता है। एक्चुअल में वो बड़ी होती नहीं है, वो सिर्फ हमें लगती है। वो आपके माइंड, आपके आईक्यू लेवल, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से। सपोज कहीं पे दंगे चल रहे हैं छोटे मोटे, कोई किसी मिनिस्ट्री में माइंड जो कुछ डिमांड्स हैं, एक जो वहां का लोकल बंदा उसके लिए बहुत बड़ा वो है, उसको लगेगा कर्फ्यू लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए ये चीज बहुत बड़ी नहीं है, उनके लिए ये चीज छोटी है, वो इसको छोटा लेके हैंडल करते हैं। आई बात समझ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हर बंदे के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं कि आपको एक नाली है, उसको क्रॉस करना है, तो आप क्या कहेंगे? मैं जंप करूंगा। मैं आपसे कहूं कि आपको एक नहर है, उसको क्रॉस करना है, आप कहोगे कि मैं इसमें एक छोटी सी बोट डाल के उसको क्रॉस कर जाऊंगा। मैं आपसे कहूं कि भाई आपको एक बहुत बड़ी रिवर क्रॉस करनी है, आप कहोगे मैं एक बड़ी बोट लेके आऊंगा। मैं आपसे कहूं कि आपको एक ओशियन क्रॉस करना है, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बड़ा शिप लेकर आऊंगा। आपको समझे बेसिकली है क्या? आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम आपके माइंड को बड़ा बना रही है। जब प्रॉब्लम छोटी थी नाली, आपने कहा उस पर जंप कर दोगे। जब प्रॉब्लम बड़ी हुई तो आपके सॉल्यूशंस भी बड़े होते गए। तो लाइफ यही है, जिसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग उनसे डर के भाग जाते हैं, वो लाइफ में हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? उनको हैंडल करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद के लिए वो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। वही लोग फिर आगे गाइड करते हैं। धोखा खाने वाले ही सक्सेस होते हैं, बिकॉज उनको पता है कहां पे क्या गलती है जो आगे नहीं करनी। ठीक है, एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, आपके सामने एक चाय दी गई है। देखो चाय में बार बार इसलिए बोला, बेसिकली चाय बहुत मशहूर है, चाय वाला पीएम बन जाता है, चाय वाला पाकिस्तान का हीरो बन जाता है, इसलिए चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आईएएस सीए छोड़ के आपको चाय बेच देनी चाहिए, जो था। अब आपके हाथ में, आपके सामने एक चाय रखी है, एक कॉफी रखी है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट यू वांट बिफोर यू। ठीक है, अब यहां पे भी कई चीज आती है, व्हाट यू वांट बिफोर यू। एक बंदे ने कॉफी उठाई, एक बंदे ने चाय उठाई। आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, आप बोलना क्या चाहते हैं? बेसिकली आपने मेरी बात सुनी, व्हाट यू वांट बिफोर यू, मतलब कि अगर आप इसको समझें तो इसमें चाय के बारे में कुछ था क्या? व्हाट यू वांट बिफोर यू, यहाँ पे जो मेन था यू था, उससे पहले था बिफोर। वांट, आप क्या चाहते हैं? देखो आपके चाहने, अब यहाँ पे जब बंदा वहां पे बैठा होता है ना, या किसी भी उसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वांट समझता है, सुनता है, और क्या देखता है? वो चाय उठा देता है या कॉफी उठा देता है। वो सोचता है चाय उठाऊंगा तो मेरी रैपो बढ़ेगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं कॉफी उठानी चाहिए, कॉफी बड़े लोगों की खासियत है। मगर आप फिर से क्वेश्चन सुनिए, व्हाट यू वांट बिफोर यू, तो आप ध्यान से सुने, तो इसमें चाय और कॉफी कोई जिक्र था ही नहीं। यहाँ पे यू वर्ड है, तो देखिए यू से पहले क्या आता है? टी। आप कहेंगे सर लॉजिक नहीं बनता। कुछ इलॉजिकल चीजें होती हैं जिनमें आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है, मगर आपको जो लॉजिक ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना है कि सामने वाले को समझ आए, आपकी बात एक्सप्रेस हो सके। इसको अगर मैं आपको डेप्थ में समझाऊं तो एक चीज समझिए, एक मिनिस्टर है, मैं बहुत छोटे बन में कहानी सुनती है, मम्मी ने मुझे सिखाई थी। एक मिनिस्टर था, वो स्विमिंग पूल के पास से किसी जगह से जा रहा था और एकदम से वो गिर गया। वो जैसे ही गिरा, सब लोग कहने लगे कि सर मिनिस्टर साहब गिर गए हैं, बचाओ। तो मिनिस्टर साहब जैसे ही गिरे ना, वो अपनी पोजीशन वर्शिप वाली पोजीशन में आ गई। सबने पूछा सर ये क्या हो? कहते हैं मैं गिरा नहीं हूं, मैं गिरा नहीं हूं, बल्कि यहाँ पे गिरना, कहा जाता है कि यहाँ पे गिरने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। मैं तो इसलिए गिरा हूं कि मेरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, उन सबका भला हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी लोग आसपास थे सब गिरे उसी पोजीशन में और पूजा करने लगे। और मंत्री साहब को बोला, मंत्री साहब कितने अच्छे हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसी प्रथा को निभाया। देखो जब मैंने चीज सुनी में बहुत हंसा, और बेसिकली सच है। हमारे देश में जैसे कि
रतन टाटा जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं गलत डिसीजन या सही डिसीजन लेने पे बिलीव नहीं रखता। मैं आपको दोबारा कहूंगा, मैं सही डिसीजन लेने पे बिलीव नहीं रखता, मैं अपने गलत डिसीजन को सही करने में बिलीव करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लाइफ की, आप कह सकते हैं, जिसने लाइफ को टर्न कर दिया, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ का ये कि आप सही डिसीजन गलत डिसीजन के पंगे मत पड़ो। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है वो सही है तो रिजल्ट सही होगा, अगर वो गलत डिसीजन है तो इतनी हिम्मत रखिए कि आप उस गलत डिसीजन को सही कर सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या हो यह आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, और आप तभी दिखा पाएंगे जब आपके पास कुछ होगा, जब आप इस लायक होंगे। तो लायक बनने के लिए जैसे इस क्वेश्चन में था, चीज को समझो, चीज के अंदर की गहराई को खोजो। सारी बात समझ, मैंने जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन लेकिन की बात देखी है, वो नथिंग में से भी समथिंग ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, नथिंग में से भी समथिंग ढूंढना। कुछ लोग तो बहुत चीजों में से भी कुछ नहीं ढूंढ पाते, कुछ लोग नथिंग में से भी समथिंग ढूंढ लेते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा, लंदन में, सॉरी अमेरिका में एक पार्क है जो सिर्फ गार्बेज से बनता है। आप कहेंगे सर इसमें खास क्या है? जिस बंदे ने उसको बनाया वो पहले बहुत गरीब था, वो रोडों के ऊपर से गार्बेज को उठाता था। अब देखिए उस बंदे ने जो पूरा करकट जिसे अपने घर से बाहर फेंकता है, जिसके लिए आपकी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं आपके लिए, उसने उन सबको इकट्ठा करके पार्क बनाया जिसमें आज उसकी करोड़ों रुपए उसकी जो है टर्नओवर है। आप सोचो, उसने नथिंग में से भी समथिंग निकाला, उसका समथिंग ही इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। वहां बड़े बड़े लोग जो घर से कूड़ा फेंकते थे, आज वही लोग वहां टिकट लेके घूमने जाते हैं अपने ही कूड़े को देखने के लिए। बस उसने उस कूड़े का क्या किया, उसका मेक ओवर किया, उसने उसको इस तरीके से रखा कि कहीं मिक्की माउस बना दिया, कहीं उसका उसने डायनासोर बना दिया, बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन की। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसकी यही ट्रिक थी। आप फाइंड कीजिए नथिंग में से समथिंग। देखो अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे कई भी सोच सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, उस क्वेश्चन में टी और कॉफी सामने आई थी, ठीक है? क्वेश्चन था व्हाट यू वांट बिफोर यू, तो यू का रिलेशन है टी के साथ, बिकॉज बिफोर यू, तो यू और बिफोर से क्या है टी। आपको लॉजिक निकालना है, कई लोग लॉजिक देखते हैं। अब मैं एक इलॉजिकल क्वेश्चन आपसे और बताऊंगा आपको। एक इंटरव्यू में एक एमएनसी कंपनी में, उसमें एक जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने एक बंदे से पूछा, आप हमें बताओ कि आपके सर पे कितने बाल हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला उन्होंने? आपके सर पे कितने बाल हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी अपने कई स्टूडेंट्स से शेयर किया। उस बच्चे ने जो था, जो इंटरव्यू दे रहा था, उसने बोला 5,03,54,654। उन्होंने बोला कैसे? अब आपको कई लोग इसका आंसर ये देते हैं, गिन के देख लें। अब कॉमन सेंस की वजह से आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, वहां पे आप उसको ये तो कहोगे कि भाई गिन के देख लें। तो उस बच्चे ने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया, मुझे उसका जवाब बहुत पसंद आया। उसने एक बात बोली, सर आप मेरे से आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, एंड मैं आपकी किसी क्वेश्चन देने के लिए बाउंडेड नहीं हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपने एक वर्ड बोला था कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इंटरव्यू को बात बहुत पसंद आई, उसने उसको जवाब दी। बेसिकली इसमें था क्या, इसमें भी वही चीज थी कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने क्वेश्चन को कितने ध्यान से सुना, आप उस क्वेश्चन को सुन के किस टाइप से उस पर रिएक्ट किया। उस बच्चे ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब देखो जवाब थोड़ा नेगेटिव था, बट क्वेश्चन भी तो नेगेटिव था। नेगेटिव को नेगेटिव बोलना मगर बहुत पोलाइट तरीके से, ये भी एक स्किल है। आप किसी की इंसल्ट करो, उसकी इंसल्ट इस टाइप से करो कि आप जो उसको मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज उस तक पहुंच भी जाए, और जो रिलेशनशिप है वो खराब ना हो। आपकी या गांव में जो बड़े लोगों की भाषा में कहते हो प्यार का जूता मारना, तो प्यार का जूता क्या होता है? प्यार का जूते का मतलब सब इतना है, आप किसी को बात भी कह दो,
और उसको बात समझ भी आ जाए मगर उसकी इंसल्ट भी ना हो और उसको अपनी गलती एहसास भी हो जाए। सपोज आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, प्यार प्यार में बात कीजिए, आप बड़ी पोलाइटली उसको बोलिए। तो पोलाइटली कुछ बोलना बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू लड़ाई झगड़ा करके बोलो। तो यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। रिलेशनशिप जो है इसमें आपको बहुत जगह सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं और आपको बहुत चीजें देख चलनी पड़ती है। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे था उसकी आपको लास्ट वाली बात थी और इस बात को आपको अपने प्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत पोलाइट तरीका कि सर आपने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं आपके क्वेश्चन लेने के लिए अभी बाउंडेड नहीं हूँ। बहुत पोलाइटली बोलेंगे तो पोलाइट होने से उस क्वेश्चन में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है और आपका जो आईक्यू लेवल है, आपकी जो इंटरेक्शन पावर है वो उभर के बाहर आती है। चलिए अगर मैं इसी क्वेश्चन ऐसे आपसे और पूछूं, आई होप आप वो नहीं हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं एक क्वेश्चन और देखूं ध्यान से, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई सिचुएशन है, ठीक है, और उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। अब तक हमें जितने पिछले उससे सीखते हैं तो यहाँ पे आपकी थॉट है कि आप जैसे ही क्वेश्चन आपके पास आया, जैसी सिचुएशन आपके सामने आई, उसको कैसे हैंडल करते हैं। आप एक एग्जाम बेस्ड स्टूडेंट हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, आपकी तैयारी कैसे है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है, आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। जैसे कि आपने देखा कई बच्चे पूरे साल हार्डवर्क करते हैं मगर एग्जाम टाइम में उनका जो माइंड होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे लास्ट में आपसे बोलना चाहूँगा, व्हाट्सएप, ट्विटर, याहू तो चलो जी कम हो गया है, फेसबुक, बहुत चीज़ें हैं आज के टाइम पे। एक स्टूडेंट को हम हमेशा स्टूडेंट को ब्लेम करते हैं, मम्मी पापा स्टूडेंट को बोलते हैं यार बेटा तुम व्हाट्सएप से आते हो तो व्हाट्सएप से आते रहते हो। मगर मैंने कई पेरेंट्स ऐसे कि जो खुद व्हाट्सएप से आ रहे होते हैं बच्चे को बोल रहे होते हैं बेटा तुम व्हाट्सएप मत चलो। आप एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स व्हाट्सएप मत चलाओ मगर एक सही तरीके से। सपोज हम एक बिजनेसमैन हैं, हम एक प्रोफेशनल हैं, हमें किसी चीज़ का सही तरीका पता होगा तभी हम सामने वाले को सिखा पाएंगे। सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, देखो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ, मैं फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, बट मैं उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करता हूँ, मैं अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए करता हूँ, ना कि मैं उसको किसी अपने पर्सनल बहुत ज़्यादा उसको मिसयूज़ करता हूँ। ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके पास एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइफ को कितना टाइम देंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कितना देंगे, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को कितना टाइम देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप किसी बंदे के साथ बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और बात करते 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 आपको पता है कई लोग होते हैं बाय, आप लिखो बाय बाय करने में ही ना घंटों लग जाते हैं। बाय में अच्छा तू जा रहा है, अच्छा कहाँ जाएगा, फिर बात शुरू, फिर वो बाय बोलेंगे, फिर कोई बात शुरू। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से दूर हटो। यहाँ पे दो टाइप के बंदे हैं, एक वो जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक वो जो किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप उनके लिए कीजिए जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके पेरेंट्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभी आपकी लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन टाइम। एजुकेशन से बढ़कर अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस कीजिए। अब कई लोग कहते हैं, मेरे साथ छोटे बच्चे में से कई बार पूछते हैं सर कभी कभी क्लास में अट्रैक्शन हो जाती है, क्रश हो जाता है, क्या है ऐसा कुछ, क्या गलत है, क्या ये चीज़ नेगेटिव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अट्रैक्शन होना, किसी के साथ क्रश होना नॉर्मल है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको ये नहीं होता। एक टीचर है, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, हर बंदे को अट्रैक्शन होती ही है, क्रश होता ही है, चाहे वो किसी अपोजिट बंदे से हो या किसी से हो या आपको किसी सामान से हो या चीज़ से। मगर एक समझदार इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है। एक समझदार इंसान को अपने मन पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना आना चाहिए। इवन आपसे गलतियां हुई हैं
पहले, तो आप लेट नहीं हो। चाहे आज आपकी 70 साल है या 50 साल के हो या 40 साल के हो या 10 साल के हो, आपके पास जब भी आपको अपनी गलती रियलाइज हो, आप उसके लिए खुद से सॉरी बोलें और अपनी गलती को सुधार के आगे बढ़े और दोबारा उस गलती को ना करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो यही है कि लाइफ बहुत ही एक्सपेंसिव है। इस लाइफ में हर एक सेकंड, हर एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप ये सोचिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और जब क्वेश्चन पेपर में लास्ट में एक लाइन लिखनी हो रही होती है, तो आपके लिए वो 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 मिनट की वैल्यू आप उनसे पूछिए जो ओलंपिक में आपका गेम्स खेलने जाते हैं। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, मोहम्मद अली, आपने नाम सुना ही होगा, बॉक्सर थे और एक कॉम्पिटिशन पे गए थे। तो जैसे ही कंपटीशन आया, जैसे ही रिंग बजी, तो आपके अली साहब ने अपना पंच यूं किया और अपोजिट पे मारा। अब हुआ क्या, पहले ही पंच में जो दूसरा था वो गिरा और बेहोश हो गया। उनसे पूछा गया, सर आपके एक पंच ने इतना बड़ा काम कर दिया, आपको कैसा फील हो रहा है? तो मोहम्मद अली साहब का ना बहुत प्यारा आंसर था कि ये जो मेरा एक पंच था ना, जिसने मुझे आज जिताया है, इस एक पंच को ऐसा बनाने के लिए मैंने लाखों पंच पहले प्रैक्टिस किए हैं, तब जाके पंच आज बना है। अगर मैं आपको एक की इंपॉर्टेंस बताऊं ना, तो आपने देखा होगा वाटर, आप जब बच्चे पानी से गुजर रहे होते हैं ना, तो पानी पे लात मारते हैं और पानी में नाव बना के डालते हैं, नदी में नहाते हैं। लेकिन आपको पता है वही पानी जब फ्लो में आता है ना, अच्छे अच्छे पहाड़ को अपने साथ ले जाता है। वही पानी जो आपके घर में उबल रहा है, आपने उसका देखा होगा टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 99 डिग्री सेल्सियस, तो पानी गर्म है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही पानी 1 डिग्री बढ़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद वो स्टीम बनना, भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। और बनते 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 आपको पता है स्टीम इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो एक बड़ी ट्रेन को भी खींच देती है। तो वो एक की वैल्यू पूछो ना, 99 से 100 होने के टाइम पे क्या हो। आप एक चीज देखिए, कोई क्रिकेटर है, वो 99 पे आउट हो गया, सेंचुरी नहीं मारी, क्या उसको फील होता है? तो ये एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस ना, शायद आपको आज समझ आए, शायद आप ही लेक्चर सुनने के बाद बोलोगे क्या था, ये तो मम्मी पापा भी लेक्चर देते हैं। ये लेक्चर तब समझ आता है जब हम 40 साल के होते हैं, ये लेक्चर तब समझ आता है जब हम 50 साल के होते हैं और हमारे ही बच्चे हमसे पूछते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। जब आप एक फैमिली में होते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी बेटी की अच्छी शादी करवा पाए, आप कहेंगे सर हम तो एक बच्चे हैं और हम ये सब क्यों सोचें। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाना आप तब खाते हो जब भूख लगती है, तो पढ़ाई तब होती है जब आपके पास एक पर्टिकुलर रीजन होता है, वरना तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती है। आज अगर आप ये चीज सोचते हो, आप एक छोटे बच्चे हो, 15 साल के भी हो, मगर आप कभी तो एक फैमिली के हेड बनोगे, कभी तो रिस्पॉन्सिबल बनोगे, उस टाइम आपके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगी आप वापस आके पढ़ाई अच्छी करके अच्छे मार्क्स लाके दोबारा से अच्छी जॉब मिल सके। अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते तो आप लाइफ में इतना सक्सेस नहीं हो पाए। अब कई लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, यार बिल गेट्स को देखो कितना पढ़ा लिखा था, यार वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो फेलियर था, लेकिन सच में बहुत पढ़ा लिखा था एक्चुअल में। आप कभी जाके देखो आप मिस पे क्यों जाते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, तो उन्होंने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। स्किल्स इम्प्रूव करना भी एजुकेशन का ही पार्ट है। आप किसी भी चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए और यही एज है आप जो कुछ कर सकते हो। मैं तो एक बात मानता हूँ, 18 से 30 कई जो लोग हैं वो ये मिथ फैलाते हैं ये मस्ती का टाइम है, एंजॉय करो, उसके बाद तो लाइफ बेकार होगी। मैं कहता हूँ यार इस टाइम पे हार्ड वर्क करो जितना कर सकते हो। आप एक एक मिनट की वैल्यू समझो। इस टाइम में जब आप 30 क्रॉस करोगे ना, आपके नोट गिनते गिनते हाथ दुख जाएंगे और जब आपके पास पैसा होगा तो आपका एक फेम भी होगा, आपकी मार्केट में डिमांड होगी। बहुत अच्छे एक शायर ने बात कही है, लोग तभी कदर करते हैं जब आपकी जरूरत होती है, और जरूरत उसी की होती है जो कुछ होता है। तो आप अपने आप को बनाओ, आप क्या बना रहे हो, आप गाड़ी ये सब बनाओ बाद में, पहले खुद को बनाओ ना। पहले खुद को ऐसा परफेक्ट इंसान बना दो कि आप कोई कॉम्पिटिटर ना हो। मैं अपनी बात को आज खत्म करने, शायद जो आज मैंने आपसे बात की है ये बहुत लोग समझाते हैं, हर इंसान कोशिश करता है बस समझाने के लिए, लेकिन कई लोग समझना नहीं चाहते। वो यही कहते हैं
दोस्तों के साथ चिल आउट करना है, मस्ती करनी है, इससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। मगर यार देखो ना, आपकी जवानी, आपके पापा मम्मी का दिया पैसा कब तक आपके साथ है? एक दिन आपके बच्चे जब चिल आउट मारने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे और आपके पास पैसा नहीं होगा, तो वो आपको जो बातें कहेंगे वो आप खुद जानते हैं। आई बात समझ? तो कोई आपको नहीं समझा सकता। मेरी भी कोशिश, बस मैंने कोशिश की, मन नहीं था। सच ये है कि लोग सुनना नहीं चाहते, मगर फैक्ट यही है कि आपको सुनना पड़ेगा। सच यही है जो जिन पैसों से आप चिल आउट मार रहे हो ना, आप माँ बाप के पैसे हटाइए, अपने पैसों से चिल आउट मार के दिखाइए ना। अगर आपको मस्ती मारनी है, आपको बहुत शौक है यहाँ घूमने का वहां घूमने का, अपने पैसों से घूम के दिखाइए। आपको फादर की दी हुई आप i20 घुमा रहे हैं, आप BMW घुमा रहे हैं, आप अपने पैसों भी घुमाइए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप कुछ भी काम कर रहे हैं उस स्पेशल स्किल्स के साथ कीजिए। आपसे पढ़ाई नहीं होती, आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट इस टाइप से खेलिए। जैसे धोनी साहब का बहुत अच्छा एग्जांपल में मूवी बनी, उनका एक हेलीकॉप्टर शॉट था। ये अलग अलग, वो एक स्पेशलाइज स्किल आते हैं। आपको कोई स्पेशलाइज स्किल अपने अंदर लानी है कि आपको कोई जवाब ना हो। आपको नंबर 1 नहीं बनना है। कई लोग कोशिश करते हैं, सपोज मेरा ट्यूशन बिजनेस है, मुझे नंबर 1 बनना है, मैं एक मोटिवेटर हूँ, मुझे नंबर 1 बनना है। यार नंबर 1 बन के क्या कर लोगे आप जब आपके कॉम्पिटिटर आपके साथ हैं? आई बात समझ? नंबर 1 बनने से बेस्ट है आपको ओनली 1 बनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं, आपको ओनली 1 बनना है। नंबर 1 बहुत बनते हैं, नंबर 1 आज है कल नहीं है, लेकिन ओनली 1 आज भी है और कल भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 नहीं, ओनली 1 बनना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना भी आपका हार्डवर्क है, जितना भी मोटिवेशन है, मैं पूरी दुनिया के मोटिवेशन लेक्चरों का सम अप करूं तो उसका एक ही जवाब है, आप खुद से बात कीजिए। आपकी एज 15 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, आपने लाइफ में कितनी गलतियां की हैं, डजंट मैटर। आज से उन गलतियों को सुधारो, एक नई शुरुआत करो। आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है वो देखो, और जो चीजें आपका टाइम बेकार में कंज्यूम कर रही है उनको हटाओ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो अपनी फैमिली को दो, अपने रिलेशनशिप को दो, ताकि आप उसको अच्छा बना सको। लेकिन रिलेशनशिप के लोग लफ्ज़े मायने गलत निकाल रहे हैं। रिलेशनशिप वो है जो रियल है। फेक रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप में फर्क समझना सीखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका एजुकेशन का टाइम है, एजुकेशन पे दो। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, रोज अपनी सेल्फी, अपनी फोटो एडिट करके डालने से बेटर है आप कुछ ऐसी चीजें डालो, अपने स्किल्स ऐसे डालो कि दुनिया आपके साथ सेल्फी लेने के लिए रेडी हो। आप अपने काम, अपने स्किल्स, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाओ, आप अपने स्किल्स को आगे बढ़ाओ कि लोग उसको देख के आए। ये नहीं कि कितने लाइक्स आ रहे हैं आपकी फोटो पे। आपकी फोटो से आप क्या करेंगे? जिनकी सूरत नहीं होती सक्सेस तो वो भी होते हैं। अगर सूरतों से सिर्फ सक्सेस होते तो जितने भी स्मार्ट लोग हैं कश्मीर के भैया नंबर 1 होते। शक्ल, सूरत, आप कैसे दिखते हो डजंट मैटर, आपके स्किल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अमेरिका में लोग इतने स्मार्ट हैं, मैं झाड़ू तो वो भी लगता है। अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं वो इतने गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के नहीं होने के बावजूद भी उनकी अचीवमेंट्स इतनी बड़ी थी कि आज भी दुनिया उनका नाम याद करती है। अगर आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पे भी उनका नाम टाइप करें तो आपको उनके बारे में इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप पूरी लाइफ भी उसको नहीं पढ़ सकते। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में अचीवमेंट्स आपकी स्किल से ही है, आपकी नॉलेज से है। इसीलिए अगर मैं आज के लेक्चर को समअप करूं तो सिंपल सी बात यही है कि आप अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। कहीं भी आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उस काम से हट जाइए। हर जो आपका काम है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। आप उसके लिए अलग अलग सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आप खुद को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपनी फैमिली को एक अच्छी सीख दे पाएंगे, एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। इन फ्यूचर भी आप अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।